हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लिनारी हमें बताती है कि उसके अटैकर्स जो थे वो पकड़े गए। मेन कल्प्रिट जो था वो अर्ल डम्बेल का बेटा था और उसके साथ जो 3 स्टूडेंट शामिल थे उन सबको अकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है। कुछ दिनों बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। एग्नी और लिनारी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लिनारी फाइट जीत जाती है। एग्नी कहता है, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो लियाम। लिनारी कहती है, शुक्रिया, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो एग्नी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे हारता तो नहीं रह सकता। फिर उधर से काइल आता है। वो कहता है, तुम दोनों बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तो लिनारी हेलो करती है सीनियर क्राइसीरिया। काइल कहता है, मुझे सिर्फ काइल कहो, हॉर्फिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिनारी सोचती है, अचानक से इसे क्या हो गया। काइल कहता है, ये सब तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। तो उसके वुल्फ जो हैं वो लिनारी को लिक कर रहे होते हैं, लिक करने शुरू हो जाते हैं। तो लिनारी डर जाती है। वो कहती है कि ये जो शॉल है ये वुल्फ्स हैं और मैं अभी भी इनसे डरती हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। तो वो उनके साथ खेलना शुरू हो जाती है। तो काइल कहता है कि अगर तुमने मुझे ऐसे नहीं बुलाया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक लड़की हो। तो लिनारी सोचती है, ये पर्सन बस मुझे हमेशा टीज ही करता रहता है। वो सोचती है कि अगर सबको पता भी चल जाए कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत एम्बैरेसिंग है एक मैन को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना, उसके सरनेम के बगैर। तो वो कहती है, मुझे समझ आ गई काइल। तो काइल अपना नाम सुन के बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वो कहते हैं, नॉट बैड। लिनारी उसके वुल्फ के साथ खेल रही होती है। तो उधर से क्राउन प्रिंस आ जाता है। वो कहता है, हे लॉरिस। तो लिनारी पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुमने मुझे बुलाया। वो कहती है, क्राउन प्रिंस। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि आओ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। वो कहती है, हाँ, मैं क्यों? मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ये सारे मुझे इतना टीज क्यों करते रहते हैं? उनका एक फ्रेंड उनकी तरफ देखता है और कहता है कि ये सारे लॉरिस को इतना पेस्टर क्यों कर रहे हैं। एल्डी कहता है, कौन जानता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहता है कि लेकिन लॉरिस बहुत क्यूट है। एल्डी उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तो पूछते, क्या हुआ? तो एल्डी पूछता है, क्या तुम्हारी भी उस तरह की कोई हॉबी है? तो मुझसे दूर रहना। मतलब यहाँ ये उसे पूछना चाहता है कि कहीं वो कहीं वो लड़कों को तो नहीं लाइक करता। तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें प्रिंस और लिनारी की फाइट दिखाते हैं। प्रिंस कहता है कि ये पहले से स्ट्रांग हो गया है और लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा सा गैप है। तो लिनारी भी कहती है कि तो ये है क्राउन प्रिंस की ट्रू पावर। प्रिंस सोचता है, हालांकि इसकी स्ट्रेंथ अभी काफ़ी नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड और स्किल बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। ये लड़का बहुत स्ट्रांग है। और इस फाइट में क्राउन प्रिंस जीत जाता है और लिनारी जोर से ज़मीन पर गिरती है और उसे चोट लग जाती है। प्रिंस उसकी तरफ देखता है। वो सोचता है, ये लड़का इतना शाइन क्यों कर रहा है? लिनारी कहती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, योर हाइनेस बहुत स्ट्रांग है। तो क्राउन प्रिंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है, ये इतना क्यूट क्यों है? फिर खुद को काम डाउन करता है कि नहीं, ये तो एक लड़का है। अब क्राउन प्रिंस को कौन बताए, वो तो एक्चुअली में एक लड़की है। लिनारी सोचती है, ये जो कंपटीशन था ये प्योरली पावर का था और मैं इसकी अपोनेंट नहीं हूँ। मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो उठने की कोशिश करती है और उसकी बैक में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बैक इंजर्ड होगी गिरने की वजह से। प्रिंस कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं। वो सोचता है, ऐसा लग रहा है कि इसे कहीं दर्द हो रहा है। वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे अपना हाथ दो। तो उधर से काइल भी आ जाता है और कहता है,
लियाम क्या तुम ठीक हो? वो दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है, काइल? लिनारी उन दोनों की तरफ देख रही होती है। काइल कहता है, ये कितना स्ट्रेंज है कि प्रिंस भी ऐसी चीज़ें करता है। प्रिंस कहता है, ये लड़का मेरे इंजर्ड हो गया मेरे साथ प्रैक्टिस करते वक्त, तो ऑफ कोर्स मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो काइल कहता है कि लेकिन मैं तो इसके वॉन्ट्स हील कर सकता हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लग जाते हैं। क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है कि मैं रेयरली किसी को ऐसा चांस ऑफर करता हूँ, तुम्हें ऑनर फील होना चाहिए। तो काइल कहता है, लियाम मुझे अपनी मदद करने दो, मैं तुम्हें हील करूँगा। लिनारी सोचती है अचानक से दोनों इतने खतरनाक क्यों लग रहे हैं। प्रिंस कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, है ना? काइल कहता है, नहीं तुम मेरा हाथ लोगे। लिनारी परेशान हो जाती है कि अब इस सिचुएशन में वो क्या चूज़ करे। यहाँ चूज़ करने को है ही नहीं कुछ। तो वो खुद से उठ के कहती है, मैं खुद उठ सकती हूँ। प्रिंस मुंह बनाते हुए कहता है कि रहने दो, तुम पहले ही उठ गए हो। वो कहता है, चलो चलें, प्रैक्टिस ख़त्म हो गया है। तो काइल लिनारी को बाय करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिनारी कहती है, शुक्र है ये ख़त्म हो गया। तो अब हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाते हैं। लिनारी कहती है, फाइनली ये दिन ख़त्म हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा माइंड भी एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन क्राउन प्रिंस ने मुझे क्यों बचाया और आज मुझसे बात भी की और उसने ऐसा एक्ट किया कि वो मेरे बारे में वरीड है। सिर्फ पॉइजनिंग ही नहीं, क्या बाकी चीज़ें भी जो फ्यूचर में होंगी वो चेंज हो गई हैं, वो सोचती है। फिर वो उठते हुए कहती है, नहीं नहीं लिनारी, तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। ये वही क्राउन प्रिंस है जिसने तुम्हारी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट किया था। फिर उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक लेटर पर जाती है। वो कहती है, आज मैंने एक लेटर रिसीव किया, इसका सेंडर लिनारी लॉरिस है, यानी लियाम ने मुझे ये ख़त भेजा है, क्या वो ठीक होगा? वो ख़त को खोलते हुए कहती है। फिर वो पढ़ती है, वो ख़त में लिखा होता है कि क्राउन प्रिंस ने डिनर पार्टी होस्ट किया और उसमें लॉरिस को बुलाया है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि डिनर पार्टी इस वक्त, क्या ऐसी कोई डिनर पार्टी पहले पास में थी और मुझे एक लड़की बनकर इसे अटेंड करना है, एक पार्टी को अटेंड करना है एक लड़की के बेस में जिसमें क्राउन प्रिंस भी प्रेजेंट होगा। मुझे इससे ये पता नहीं लगने देना है कि मैं लियाम की सब्स्टिट्यूट हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो अगले दिन वो घर पहुँचती है, कहती है, फाइनली ये दिन भी आ गया। हालांकि मैं इस पार्टी को डिक्लाइन करना चाहती थी, लेकिन ये इनविटेशन जो है वो पैलेस की तरफ से आया है और क्राउन प्रिंस ने खुद हमें बुलाया है। किसी भी रीज़न के बगैर, किसी भी वैलिड रीज़न के बगैर हम इसे डिक्लाइन नहीं कर सकते। अगर उसने इस बार मुझे पार्टी में देख लिया तो ये बहुत ट्रबलसम होगा। फिर वो परेशान होते हुए कहती है कि किसी भी केस में सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही इनफ होगा, जल्दी से ग्रीट करके वहाँ से निकल जाना बेहतर होगा। वो अंदर आते हुए कहती है कि मैं आ गई। तो सारी मेड्स कहती हैं, वेलकम बैक मिस। वो सबको ग्रीट करने लगती है। तो वो सारी मेड्स उसे जल्दी से उठा के वहाँ से भागती हैं कि वो कहती हैं, टाइम नहीं बचा है, आपका बाथ वाटर रेडी है, हमें जल्दी आपको तैयार करना होगा। वो कहती है, ज़रा रुको, तो मैं अभी वापस आई हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दो। तो मेड उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि मेड्स कहती हैं कि आपको जल्दी वापस आना चाहिए था, जो पार्टी है वो शाम में है और अभी दोपहर हो रही है, हमें जल्दी करनी होगी। लिनारी को बात लेते हुए दिखाते हैं। मेड कहती है, यंग लेडी, आपके बाल ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल थे, लेकिन आपने इन्हें काट दिया। तो दूसरी मेड कहती है,
क्योंकि इन्हें लियाम की तरह डिस्गाइज करना था एकेडमी में, और ये कंफर्टेबल भी है और ये भी अच्छा लग रहा है इन पे। लिनारी कहती है मेरे बाल माया ने काफ़ी अरसे से वॉश नहीं किए, ये बहुत रिलैक्सिंग है। तो माया कहती है कि आप कितनी अनरीजनेबल हैं, लेकिन मुझे आपकी ये लुक बहुत पसंद है। लिनारी सोचती है यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मैं इन शॉर्ट हेयर्स के साथ पार्टी अटेंड नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। तो वो उसका मेकअप वगैरह सब कुछ उसके तैयार करते हुए दिखाते हैं। लिनारी बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। मेड्स कहती है कि यंग लेडी आप तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। लिनारी सोचती है ये सब बहुत स्किल हैं, इन्होंने मेरी पेरेंट्स पूरी कम्प्लीटली चेंज कर दी है, और लग ही नहीं रहा कि मैं पहले स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो अपने बालों को टच करते हुए कहती है कि लेकिन, तो उधर से लियाम आता है। वो कहता है सिस क्या आप रेडी हो गई हैं, क्या मैं अंदर आऊँ। लिनारी एक्साइटेड होते हुए कहती है हाँ हाँ तुम आ सकते हो। तो लियाम कहता है वेलकम बैक। तो लिनारी कहती है कि तुम ठीक हो, क्या तुम अच्छा कर रहे हो। तो लियाम कहता है हाँ। तो लियाम कहता है तुम इन छोटे बालों के साथ तो नहीं पार्टी अटेंड करने का सोच रही। हाँ सर्टेनली, मैं ऐसी पेरेंट्स के साथ पार्टी नहीं अटेंड कर सकती है ना, मुझे कोई एक्सक्यूज़ बना देना चाहिए कि मैं बीमार हूँ इसलिए आज मैं एब्सेंट हूँ। तो लियाम कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने इसे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। वो कहती ओह। लियाम कुछ मैजिक करता है और लिनारी के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। तो लियाम कहता है ऑल राइट, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो लिनारी कहती है तुम तो बहुत अमेजिंग हो, लेकिन अब मुझे अभी भी पार्टी में जाना पड़ेगा। लियाम कहता है सिस्टर मुझे अपना हाथ दें। लिनारी दुखी मन से अपना हाथ लियाम को देती है और वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कैरेज में लिनारी लियाम को समझा रही होती है कि तुम्हें प्रिंस और उसके दोस्तों के आसपास भी नहीं भटकना है। लियाम कहता है मैं जानता हूँ, और तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं कहना है, ठीक है। तो लियाम कहता है मैंने कहा मैं जानता हूँ, आप मुझे 3 दफ़ा बता चुकी हैं। लिनारी कहती है मैं बहुत वरीड हूँ, अगर लियाम और क्राउन प्रिंस के बीच कुछ भी हुआ तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है जैसे पहले मिली थी, स्पेशली अगर हम पकड़ेगी कि हमने अपने आइडेंटिटी स्वैप की हैं तो क्या होगा। लियाम अपनी बहन की तरफ देख रहा होता है और वो पार्टी में पहुंच जाते हैं। सोचिए हम यहाँ पहुंच गए। लियाम कहता है सब कुछ ठीक होगा, चलो चलें सिस्टर। कहती है हाँ बिल्कुल। लिनारी कहती है परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ आ गए हैं तो मुझे बैटल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो वो दोनों एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। लिनारी कहती है हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये पार्टी स्मूथली एंड हो जाए। तो वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।